हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सलोनी एक प्यारी और बहुत ही संस्कारी लड़की थी जो रीति रिवाज और परंपराओं को बहुत ज्यादा मानती थी। साथ ही टोने टोटके में भी विश्वास रखती थी। सलोनी के साथ उसकी मम्मी संतोष और पापा मनीष रहते थे। ऐसे ही एक दिन उसकी मम्मी किसी जरूरी काम से बाहर जा रही होती है। तभी उसके पापा पीछे से जाते समय उन्हें टोक देते हैं। ये देखकर सलोनी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी रुको, अभी मत जाओ, आपका काम बिगड़ जाएगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं होता ये शुभ अशुभ। नहीं मम्मी, पापा ने आपको टोक दिया पीछे से जाते हुए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बनता बनता काम बिगड़ जाए। पागल है क्या सलोनी? कैसी बातें कर रही है तू? ये सब कुछ नहीं होता, बस मन का वहम है। मम्मी प्लीज, बस 5 मिनट, प्लीज 5 मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा मत बोल। ये भगवान, ये लड़की क्या क्या वहम पालती है अपने मन में। अब जाऊं मेरी माँ? हाँ मम्मी, अब आप आराम से जाइए। समय बीतता है। ऐसे ही एक दिन सलोनी सब्जी लेने मार्केट जा रही होती है। उसी समय सलोनी के आगे एक बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। सलोनी फिर से टोने टोटके के उपाय से अपना रास्ता बदलकर वहां से चली जाती है और घर पर बिना सब्जी लिए ही वापस लौट जाती है। आ गई तू, ला सब्जी दे दे। वो तो मैं लाई नहीं मम्मी। फिर इतनी देर क्यों लगा दी तूने? मैं सब्जी तो ला रही थी, पर अचानक से जब मैं चलने लगी तो मेरे सामने एक बिल्ली आ गई और उसने मेरा रास्ता काट दिया। इसीलिए मैं उल्टे पैर घर वापस आ गई। तू कहाँ से ऐसे वहम पालने लग गई? अब तो तेरी शादी जल्दी से करवानी पड़ेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके लिए प्रवीण नाम के लड़के का रिश्ता आता है। दोनों के परिवार वाले आपस में रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ दिन बाद उनकी शादी हो जाती है। लेकिन प्रवीण और उसकी माँ को सलोनी के इस वहम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वक्त बीतता जाता है और एक दिन जब प्रवीण ऑफिस जा रहा होता है तो उसी समय सलोनी छींक देती है और प्रवीण से कहती है, अरे सुनिए, अभी मत जाइए, रुकिए। क्यों, क्या हुआ जान? मेरे साथ रोमांस करना चाहती हो क्या? अजी आप भी पागल हैं। ये कोई टाइम है भला ऐसी बातों का? तो डार्लिंग रोक क्यों रही हो मुझे? अरे परवीन जी, आप जैसे ही निकले तभी छींक दिया। आपको पता है ये कितना अशुभ होता है? What rubbish यार, तुम कैसी बातें करती हो आज के जमाने में भी? मैं एकदम सच कह रही हूँ, मेरी बात मान लीजिए आप। Let it be यार, मैं तो जा रहा हूँ। प्रवीण सलोनी की बात काटकर ऑफिस यूं ही चला जाता है और शाम को जब वो घर वापस आ रहा होता है कि तभी उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है और वो थका थका महसूस करता है। ये देखकर सलोनी उसकी नजर उतारती है और फिर से उसकी टोटकेबाजी चालू हो जाती है। अजी देखा आपने, मैंने कहा था ना कि रुक जाइए, पर नहीं, आपको तो ऑफिस जाना है, मेरी बात तो माननी ही नहीं होती है। यार तुम भी ना हद करती हो। मैं नहीं मानता ये सब, और हाँ तुम भी मत मानो, ठीक है? चुप कीजिए आपको ना कुछ नहीं पता इस बारे में। तभी सलोनी हाथ में नींबू मिर्ची लिए अपने पति प्रवीण की नजर उतारती है और उसके सोते समय रात को तकिए के नीचे एक चाकू और नींबू भी रख देती है, जिससे उसे किसी की नजर ना लगे और उसे कोई बुरा सपना ना आए। अगले दिन प्रवीण डॉक्टर के पास जाता है और अपना चेकअप करवाता है और शाम को अपनी रिपोर्ट्स लाकर अपनी बीवी सलोनी को दिखाता है। ये देखो, क्या कहती थी तुम कि मुझे बुरी नजर लग गई है? मेरी रिपोर्ट्स देखो, एकदम नॉर्मल है, बस मामूली सा फीवर था। परवीन जी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि और भी कोई हेल्थ इशू हो सकता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ऐसे ही हफ्ता बीत जाता है, लेकिन प्रवीण की तबीयत वैसे की वैसे ही रहती है।
सलोनी अभी भी अपने टोने टोटके के जाल से नहीं निकल पाती। उसके दिमाग में अभी भी यही सब चलता रहता है। प्रवीण की तबीयत ठीक करने के लिए वो पड़ोस की एक औरत के पास पहुंच जाती है, जो उसकी टोटकेबाजी को और ज्यादा बढ़ावा देती है और उसे अलग अलग उपाय बताती है ताकि उसका पति ठीक हो जाए। साथ ही सलोनी के इस वहम के चलते और भी ज्यादा वो अंधविश्वास करने लगती है। आंटी, अब आप ही मुझे बताइए ना कि मैं क्या करूं जिससे मेरे पति की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। अरे सलोनी पुत्र, तू चिंता ना कर, मैं है ना तेरे नाल। सलोनी पुत्र, तेनू अपने पति नु ठीक करन वास्ते ना एक टोटका करना पड़ेगा। देख, आज रात तू नींबू दी माला बना के अपने गले च पा ली, फिर वाल खोल के पूरे कमरे च दिए जला दी ते ए वाला मंत्र बोली, ओम भीम क्लीम चामुंडाय, मेरा पति ठीक हो जाए। ठीक है पुत्र? और नाले ना ए जाप पूरी रात करना है। सलोनी पुत्र, कुछ भी हो जाए तू बस अपनी अक्खा नहीं खोलनिया। ठीक है आंटी जी, आज रात को ना मैं बिल्कुल ऐसा करूंगी। सलोनी उस औरत के मुताबिक रात को सारी तैयारियां कर लेती है और पूरे कमरे को दिए से सजा देती है, जैसे कि कोई दिवाली मना रहा हो। अब सलोनी आंखें बंद करके उस औरत का दिया हुआ मंत्र उच्चारण करने लगती है। थोड़ी देर में उसके कमरे में आग लग जाती है। सलोनी इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है। आग और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी वक्त प्रवीण की नींद खुलती है और जब उसे आग की लपटों की आवाज आने लगती है तो वो अपने कमरे की ओर देखता है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आग ही जल रही होती है। साथ ही इस आग के बीच में बैठी सलोनी कुछ बड़बड़ा रही होती है। प्रवीण जल्दी से जाकर सलोनी को बचाता है और उसे कमरे से बाहर ले जाता है। साथ ही सलोनी को डांटता भी है और इस सब की वजह से प्रवीण का हाथ भी जल जाता है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कितना समझाया था तुम्हें उस दिन, तब भी तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं घुसा। अरे और फिर ये कांड कर बैठी। अरे अपनी परवाह नहीं कर सकती तो कम से कम मेरा ख्याल तो रखती। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कैसे जीता मैं अपनी जिंदगी, बताओ जरा। मुझे माफ कर दीजिए प्रवीण जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके मना करने के बावजूद भी आपकी नहीं सुनी और ये सारे टोने टोटके करती रही। अरे तुमसे कई बार कहा था मैंने, ऐसा वहम मत पालो यार। इससे बढ़िया तो कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, शेर पाल लो, अरे गधा भी पाल लो, पर ये वहम मत पालो मेरी माँ। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। सलोनी, मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम फिर कभी ऐसा नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी कोई अंधविश्वास नहीं करूँगी, कभी कोई टोना टोटका नहीं करूँगी, पक्का। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you so much। I love you too। सलोनी को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो कोई भी टोटकेबाजी करना बंद कर देती है और ना ही ऐसे किसी उपाय को फिर से दोबारा दोहराती है। सलोनी बिल्कुल सुधर जाती है और प्रवीण का बहुत ख्याल रखती है। साथ ही प्रवीण उसे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगता है और फिर दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।